आम खबर से आपको आगाह करें। कागान के करीब ग्लेशियर फटने से मेन कागान नारायण रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। इंतजामिया ने कहा है कि सयाह ईद उल फितर की तातीलात में नारायण कागान के सफ़र से गुरेज करें। सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया, महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा, रेस्क्यू 1112, पुलिस और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। ज़िले इंतजामिया और दीगर आला हुक्काम ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बता रहे हैं कि कागान नारायण जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल में सयाहती हेल्प लाइन पर भी रब्ता कर सकते हैं। कागान के करीब ग्लेशियर फटने से मेन कागान नारायण रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा मौसमियात से आरिफ बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी आरिफ बशीर, बताइएगा, ग्लेशियर फटने से कागान नारायण रोड बंद हो गया है, क्या इस मौसम में आमतौर पर ये वाकयात सामने आते हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही होता है जी। ये लास्ट 3-4 दिन से बारिश हो रही है जिसकी वजह से रोड बंद हो गया है और ग्लेशियर फट गए और ये तकरीबन राजवाल तक रोड ब्लॉक है। अभी ये मजीद टूरिस्ट को हमने मना कर दिया है कि आगे ना जाएं क्योंकि आगे रास्ता खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ये ग्लेशियर अचानक फटे हैं या पहले से कोई पेशगोई मौजूद थी? नहीं, पेशगोई तो मौजूद नहीं थी। बारिश की वजह से ये मेल्ट हुए ग्लेशियर, तो जिसकी वजह से ये ग्लेशियर फट गए हैं और रोड पे आ गए हैं। जी वैसे आम तौर पर इस मौसम में जो मौसम आपका चल रहा है या मुल्क का मौसम है उसमें इस किस्म के वाकयात होते हैं क्या? नहीं होते तो हैं इस तरह, ये क्योंकि इस सीजन में बारिशें जब ज्यादा हो जाएं तो फिर ग्लेशियर पिघल जाता है ना। तो हमने मना भी किया होता है लोगों को कि वो विजिट ना करें टूरिस्ट वगैरह। तो ये चंद फैमिली जो चली गई हैं तो इस वजह से ये अभी ग्लेशियर को हटाने के लिए कोशिश लगी हुई है। हमारी मशीनरी वगैरह भी डिप्लॉय है और हमारा जो केडीए का स्टाफ है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, पुलिस है, सब लगे हुए हैं, रेस्क्यू है, तो अपने तौर पर लगे हुए हैं इसको खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, इसको खोलने की कोशिश तो की जा रही है, कितना वक्त लग सकता है? इस पे अभी 2-3 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि मजीद अभी बारिश का भी चांस है ना। तो बारिश होती है जैसे ही साथ उधर स्नो फॉलिंग भी हो जाती है तो इससे फिर काम में रुकावट बन जाती है। तो इसके साथ बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग अभी मौजूद हैं जो फंसे हुए हैं? अभी तो खैर इतने नहीं है, अभी तकरीबन 5-7 फैमिलीज हैं, वो इंशाल्लाह हम इन्हें निकाल लेंगे। तो वो भी असल में उनका जो मसला ये हुआ है कि उन्हें कल निकाल रहे थे, उन्होंने कहा जी हम गाड़ियाँ लेके जाएंगे, तो उससे थोड़ा इशू हो गया। आज इंशाल्लाह उन्हें निकाल लेंगे और वहाँ मसला कोई भी नहीं है, फूड वगैरह अवेलेबल है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास काफी फूड है जो उन्हें मुहैया की जा रही है और साथ होटल वाले भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ बशीर हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी की गई है। ग्लेशियर फटने से कागान नारायण रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सयाहों को ईद उल फितर में इन सयाती मकाम की जानिब रुख करने से मना किया जा रहा है और एहतियात बरतने का कहा जा रहा है। अब मज़ीद भी ग्लेशियर फटने के इम्कानात हैं जब तक ये बारिश होती रहेगी। और आपको बताएं कि किसी भी मालूमात या हंगामी सूरत हाल में सयाती जो हैं वो हेल्प लाइन 1422 पर रब्ता किया जा सकता है। 1422 पर रब्ता करें। वो लोग जो वहाँ पर फंस चुके हैं, वो सयाह जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं या रास्ते में मौजूद हैं और ट्रैफिक जो है वो बंद हो गई है, तो उनको मालूमात के लिए हंगामी सूरत हाल में हेल्प के लिए हेल्प लाइन 1422 पर रब्ता किया जा सकता है।